स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आप पहुंचे गांव पहाड़ीपुर, जहां से एक लंबा भव्य काफिला गांव रामपुर की तरफ जा रहा था, जिसका नेतृत्व इंडियन नेशनल लोकदल व बसपा के प्रत्याशी बृजपाल छप्पर कर रहे थे। सैकड़ों वाहनों के साथ ये एक लंबा काफिला गांव रामपुर की तरफ जा रहा था, जहां पर एक विशाल चुनावी सभा का आयोजन पार्टी गठबंधन द्वारा किया जा रहा था। तो हम भी इसमें शामिल हुए। तो आइए चलते हैं काफिले के साथ गांव रामपुर की ओर। देख सकते हैं बृजपाल छप्पर का काफिला, काफ़ी संख्या में युवा उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बाइक पर पहुँचे हैं, अपने अपने वाहनों में पहुँचे हुए हैं। गांव रामपुर, यहाँ से काफिला चौधरी बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, चौधरी बृजपाल छप्पर जिंदाबाद। अब हमारे बीच में हमारे जिला परिषद के पूर्व में रहे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से भाई अभी जी और उनकी टीम चौधरी बृजपाल छप्पर जी को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान व स्वागत करेंगे। चौधरी बृजपाल छप्पर जी का जोरदार तालियों के साथ, जोरदार नारों के साथ स्वागत करें। भाई बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, ओम प्रकाश जिंदाबाद जिंदाबाद। बीच में दे ताऊ देवीलाल जी अमर रहे, ताऊ देवीलाल जी अमर रहे, काशीराम जी अमर रहे, मानव काशीराम जी अमर रहे। चौधरी बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा, जीत गया भाई जीत गया, हाथी वाला जीत गया, आ गया भाई आ गया, हाथी वाला आ गया भाई छा गया, हाथी वाला छा गया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। जीत गया भाई जीत गया, छप्पर जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, छप्पर जीत गया, जीत गया भाई जीत गया, छप्पर जीत गया, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चुटाला जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। यहीं तरवा दो भाई, इनको नाम से भाई दूर दूर प्रोग्राम है, हमारी सारी जगह इनको परिवार को मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, देखिए आज वो समय आ चुका है कि पहली बार यहाँ पर सदर विधानसभा में आरती का दबदबा चलने वाला है। सबसे बड़ी बात बड़ी है, मैं बार बार आप लोगों की बात करता हूँ, आप किसी के भी नारे लगाओ, किसी का भी विजन लेके चलो, लेकिन जब तक आपका विधायक विधानसभा में नहीं होगा, आपको कोई भी साथी नहीं पूछेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सबसे जरूरी काम है हमारा आपसी मतभेद दूर करके। भाई हमारे साथी बीच में बोल रहे थे, एक गुजर जी कहते भी हमारे 80,000 ऐसी वोट है यहाँ। पहली बार ऐसा मौका आया, ब्राह्मण जाट छत्ती बरादरी के लोग आपके लिए वोट मांग रहे, इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं जीवन में आ सकता। साथियों, अगर आज भी आप लोग नहीं संभले, फिर समय नहीं मिलेगा। और वो कह दिया ना किसी ने, कहता कि जब समय निकल गया तो कुछ नहीं आने का हाथ में। आज ऐसा सुनहरा अवसर आपके पास है कि आप इस हल्के की गूंज को पूरे भारतवर्ष में सुना सकते हो। साथियों, एक बार खड़े होके सभी लोग प्रधान जी के लिए, बृजपाल छप्पर जी के लिए, गठबंधन के लिए हाथ से समर्थन करेंगे। बृजपाल छप्पर जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। कि जैसा आपको पता ही है कि चुनाव का समय है, हर कैंडिडेट आपके पास आएगा, हर कैंडिडेट आपसे अपनी बात कहेगा, कुछ उसके वादे होंगे, लेकिन आपको देखना है कि उनमें से कौन सा कैंडिडेट आपके वादे पूरे कर सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि चलो सढौरा हल्के में तो बृजपाल जी ने बहुत मेहनत की है, हर आदमी इसका गवाही है।
कभी कभार हम जब जगाधरी, लाडवा, आसपास के जो हमारे मतलब शहर हैं या कस्बे हैं, हम वहां पे भी जाते थे तो चौधरी बृजपाल छप्पर की गाड़ी वहां पे आके हमारे को मिलती थी। अगर किसी की दिक्कत दूसरे हल्के में भी है तो ये पर्सनली तौर पे उसको भी सोल्व कराने में जो है इनका इंटरेस्ट रहता था। तो मैं तो सबसे पहले आदरणीय बहन जी का और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बृजपाल छप्पर जी की जो मेहनत है उसको सलाम करते हुए जनता की डिमांड के हिसाब से टिकट दिया है, वरना लाइन में और लोग भी खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे, लेकिन उन्होंने देखा सर्वे हुआ। ये तो कांग्रेस की थोड़ी सी एक मैं कहूं बेवकूफी है कि उन्होंने ऐन मौके पे जो है इतना बढ़िया जो है हीरा जो है छोड़ दिया और वो उठा लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे हिस्से में जो है, मैं तो देखो बसपा के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मेरी पार्टी है, मैं तो उनसे निवेदन करता हूं कि दिन रात मेहनत करें। ऐसा अनमोल हीरा हमारे को दोबारा मिलने वाला नहीं है। इनको भारी मतों से जितवाएं और जो भी हमारे से बन पड़ेगा 10-12 दिन जो रहते हैं प्रधान जी, जहां भी आप ड्यूटी लगाएंगे, जब भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पूरा ये जो बसपा का जो कार्यकर्ता है, नेलो का जो कार्यकर्ता है, सारा आपके साथ रहेगा। और हमारे राम कुमार जी गुज्जर हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। हमारे बीच में भाई राहुल जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, भाई महावीर जी एडवोकेट साहब, भाई रवि जी और हमारी छोटी बहन सुषमा जी, भाई गोल्डी जी, गुरमेल जी। तो आज आपके बीच में हम वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को आपके एक एक वोट हाथी के सामने बड़ा बटन दबाना चाहिए साथियों। और आपका जोश बता रहा है, आपका जोश बता रहा है कि जनता ने फैसला कर लिया, सडोरे की 36 बरादरी ने फैसला कर लिया कि अब की बार सडोरा से हाथी जीत करके निकलेगा, पहली बार साथियों। ये चुनाव नहीं है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आपने देखा, आपने भलीभांति से देखा कि बृजपाल छप्पर के साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय किया। 11 साल कांग्रेस पार्टी के लिए हमने संघर्ष किया, पसीना बहाया, मेहनत करी। जो कांग्रेस पार्टी 2014 के अंदर जीरो थी, केवल 14,000 वोट पड़ी थी साथियों जब पिंकी छप्पर ने चुनाव लड़ा था। लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को 98,000 लाने का काम हमने किया था साथियों। ये पसीना हमने बहाया था। लेकिन साथियों हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, धोखा हुआ है। ये पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे जिले ने देखा, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने देखा साथियों। क्योंकि 19 में मेहनत हमने करी थी, 14 में हमने कांग्रेस पार्टी के झंडे को संभाला था, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक साथियों हम लोगों की लड़ाई भी लड़ते रहे। जो गली की थी, चाहे नाली की थी, चाहे सड़कों की थी, चाहे पुलों की थी, चाहे कोई फ्लाईओवर की थी, चाहे पीने के पानी की थी, हर लड़ाई को हमने लड़ा। और लड़ाई के साथ साथ पार्टी का प्रचार भी किया। लेकिन जितन टिकट मिलने की बारी आई साथियों, हमें वंचित रख दिया गया। ऐसी महिला को टिकट दे दिया गया, रेणुवाला को, जो केवल 2 महीने पहले पार्टी में आई, ना पार्टी का काम किया, ना जनता की लड़ाई लड़ी। साथियों हम घर बैठ के, चलो हमने सोचा पार्टी के फैसले होते हैं, हमने मदद करी। हमने सोचा था कि दलित की बेटियां लोगों के बीच में जाएगी, लोगों के काम करेगी, लोगों की आवाज को बुलंद करेगी। लेकिन साथियों 5 वर्ष हो गए, मैं नहीं कह रहा हूं, 272 के गांव के अंदर से एक ही आवाज निकल रही है कि रेणुबाला कभी धन्यवाद करने नहीं लोगों के बीच में गई साथियों, नहीं आई। तो साथियों फिर हमारे साथी कहने लगे भाई प्रधान जी ऐसे काम नहीं चलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। फिर हमने दोबारा से लड़ाई शुरू की साथियों। हमने फिर पिछले 3 साल से लगातार अपने पूरे परिवार को लेकर के, पूरे बच्चों को लेकर के हर गांव में जाकर के साथियों हमने पार्टी का प्रचार किया और लोगों की लड़ाई लड़ी। हमने सोचा था कि अब की बार तो कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ देखेगी। लेकिन साथियों जब टिकट बांटे गए फिर हमारे को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर उसी को टिकट दे दिया जिससे जनता नाराज है। ना जनता के लिए काम किया, ना पार्टी के लिए काम किया साथियों। हम घर बैठ गए। हमारे जो साथी कहने लगे भी प्रधान जी क्या करेंगे, हमने कहा भाई हम राजनीति छोड़ देंगे, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कहने लगे कि सडोरा की जनता का क्या होगा, सडोरा की 36 बरादरी के लोगों का क्या होगा। एक तरफ बलवंत सिंह है जिससे जनता नाराज है, जिसे 3 प्लान मौका दिया, 15 साल बहुत लंबा समय होता है। और दूसरी साइड में रेणुबाला जिसको 8 साल मौका दिया, 10 साल मौका दिया, 5 साल जिला परिषद की चेयरमैन रही और 5 साल एमएलए बनाई। जनता के पास कोई रास्ता नहीं है। जनता बहुत नाराज है दोनों से कि आपने मैदान में आना पड़ेगा। तभी हमारे पास भाई राहुल जी का फोन आता है कि प्रधान जी घबराने की जरूरत नहीं, बहन मायावती आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला आपको टिकट देंगे साथियों। घर बैठे टिकट किसी ने देने का काम किया।
बहन मायावती ने किया साथियों। मेरा जो काम देखा, मेरा संघर्ष देखा चौटाला साहब ने और बहन मायावती ने। लेकिन साथियों, कांग्रेस के घर से हम 11 साल के बाद खाली लौटे साथियों। ये फैसला आपकी अदालत में आया है और अब की बार तो छत्ती बरादरी के लोग कह रहे थे कि अब की बार तो इसको बेचारे को टिकट मिलने चाहिए, इसने मेहनत बहुत कर दी साथियों। अब फैसला आपके हाथ में है। आज देखो कितने गर्व की बात है मेरे समाज के लोगों। पहली बार हाथी के लिए हमारे राम को आज ठीक कह रहे थे, पहली बार हाथी के लिए बानिया वोट मांग रहा है, पहली बार हाथी के लिए पंडित जी वोट मांग रहा है, पहली बार हाथी के लिए पंजाबी वोट मांग रहा है, पहली बार जाट हाथी के लिए वोट मांग रहा है, सरदार मांग रहा है, मुसलमान भाई मांग रहा है, राजपूत सैनी छत्ती बरादरी हाथी के लिए वोट मांग रही साथी। क्यों मांग रही है? जब भी देश की जनता में किसी के साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, देश की जनता ने उसका साथ दिया साथियों, साथ दिया है। तभी साथियों छत्ती बरादरी के लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक ही नारा दे रहे हैं, चलेगा हाथी उड़ेगे धोल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल साथियों। जनता ने फैसला कर दिया, टिकट पार्टी देती है, लेकिन एमएलए बनाने वाले तो आप लोग हैं साथियों, आप लोग हैं, आप लोगों ने कानवे के अंदर भी यही किया था। चौधरी शेर सिंह का टिकट काट दिया था कांग्रेस पार्टी ने। हाँ चलो, हमारा क्षेत्र तो उस टाइम जगाधरी में था, लेकिन साथियों मेहनत करके थी, पुनिया को टिकट दे दिया था, लेकिन साथियों सड़ोरे के बहादुर लोगों ने उसको जितवाने का काम किया था साथियों। 32 साल इस बात ने हो गए हैं और उसने इतने काम करे, आज चौधरी शेर सिंह का नाम चलता है साथियों। उससे बाद चाहे कोई किसी पार्टी का एमएलए बना, चाहे बीजेपी का बना, चाहे कांग्रेस का बना, चाहे और बड़ा साथियों, किसी ने जनता की सुध नहीं ली, सिर्फ पार्टी का टिकट लेकर के लोगों के बीच में है साथियों। अब की बार वही लहर चल रही है, चारों तरफ से गूंज चल रही है। अब की बार सडोरा से हाथी जीत करके निकलेगा साथियों और आपके अच्छे दिन आएंगे। क्योंकि इस न्याय और अन्याय की लड़ाई के अंदर मैं आपका समर्थन सहयोग मांगने के आया हूं साथियों। इलाके के मौजूद व्यक्तियों, मैं आपका समर्थन सहयोग मांगने के लिए आया कि इस लड़ाई के अंदर मेरा साथ दो साथियों। सभी हाथ खड़े करके साथियों। अब चुनाव ये जिस दिन हमें टिकट मिला था, पत्रकार ये कह रहे थे, जनता ये कह रही थी ना, पत्रकार ये कह रहे थे क्या जी ट्रायंगल मुकाबला हो गया। हमारे पत्रकार साथी खड़े, हमारे बहुत पुराने साथी हैं सतपाल जी। लेकिन साथियों जब चुनाव चला, जिस दिन साथियों हमने नामांकन पत्र भरा, जनता के बहुत भारी जन आक्रोश था। पहली बार यमुनानगर जिले के अंदर सतपाल जी, पहली बार 2200 गाड़ियों का काफिला लेकर के नामांकन पत्र भरने का काम किया साथियों। जिसके पास जितनी गाड़ियां थी सब सड़कों पे थी, छत्ती बरादरी के लोग सड़क पर आ गए साथियों। तब से हमारा इलेक्शन जनता ने संभाल लिया। अब सडोरे का इलेक्शन जनता लड़ रही है, ब्रिजपाल छप्पन लड़ रहा है, ना बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, ना इनेलो लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही साथियों, जनता चुनाव लड़ रही साथियों। फैसला कर लिया जनता ने फैसला कर लिया कि जो दो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत नहीं बचेगी। नोट कर लिया मेरी बात साथियों। आप लोगों ने एक काम करना है, केवल 12 दिन चुनाव में रह गए हैं। 12 दिन साथियों हमारे लिए मेहनत करो, संघर्ष करो। एमएलए बनने के बाद 5 साल आपका चौकीदार बनने का काम मैं करूंगा साथियों, आपकी चौक बर्दाश्त करके साथियों। क्योंकि सडोरा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह पिछड़ चुका है साथियों, पिछड़ चुका है। यदि मैं विकास की बात करूं 0 नंबर, विकास में 0। यदि मैं रोजगार की बात करूं 0 नंबर, क्योंकि मैं लगातार लोगों के बीच में घूमता हूं साथियों। रोजगार की बात करूं 50 को ऐसे हैं, 48-50 को ऐसे जहां एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है साथियों। और विकास की बात करूं बहुत लंबा समय लगेगा साथियों। सबसे 0 नंबर साथियों सडोरा विधानसभा क्षेत्र का। और ये सबसे बड़ा कारण क्या है, जितने आज तक विधायक बने सारे के सारे बाहर के बने साथियों। एक भी विधायक हल्के का मतदाता नहीं है। अब की बार भी यही है, दोनों जो चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का, दोनों के दोनों विधायक साथियों जो चुनाव लड़ रहे हैं वो साथियों बाहर के रहने वाले हैं, लोकल नहीं साथियों है। लोकल यदि आपके बीच में भेजा बहन मायावती ने, वो ब्रिजपाल छप्पर है साथियों। इसलिए साथियों समय कम रह गया, ज्यादा समय नहीं है। आपने ब्रिजपाल छप्पर बनना पड़ेगा, आपने चौटाला साहब बनना पड़ेगा, आपने मायावती बनना पड़ेगा। घर घर जाओ, अपने बूथ को मजबूत करो। 100% जीत आपकी तय है, 100% जीत आपकी तय साथियों। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं साथियों, मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार आज जनता साथ लग रही है साथियों, जो वोट आप हाथी को डालेंगे आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। हर आदमी के काम होंगे, हर का समान होगा। हर आदमी के काम होंगे, हर आदमी का समान होगा। जो पिछले लाइन में खड़ा है उसकी भी इज्जत की जाएगी साथियों। और हमारे और आपके बीच में
किसी बिचौले की जरूरत नहीं, ना किसी दलाल की जरूरत है साथियों। मैं सबको जानता हूं, सबको साथ लेकर के चलूंगा और मेरी कोशिश ये है कि सडोरे को विकास को लेकर के, सडोरे के मान सम्मान को लेकर के, रोजगार को लेकर के नंबर 1 पे लाने का काम मैं करूंगा सतपाल जी, मैं विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हम संघर्ष से निकले हुए हैं, 28 साल का मेरा तजर्बा है, 28 साल मैंने मेहनत करी है। और जो संघर्ष करता है साथियों, जो इंसान संघर्ष करता है साथियों, वो आदमी किसी को निराश होने नहीं देता। जितने भी आप तक विधायक बने हैं सिर्फ पैरासूट से आए साथियों। जो पैरासूट से आता है साथियों वो जनता की नहीं, वो तो अपने टिकटों के जुगाड़ में लगा रहता है। यही कारण है साथियों। और भाई कहीं ना कहीं हम भी कमजोर रहते हैं, हम भी कहीं ना कहीं कमजोर है। हमने सदैव सडोरा के लोगों ने पार्टी चुनी, आदमी नहीं हम देख रहे हैं, कभी बीजेपी का बना दिया, कभी कांग्रेस का बना दिया। भाई बीजेपी की हाईकमान कौन है? दिल्ली के अंदर मोदी बैठा है, बताओ मोदी को कौन मिलेगा? कौन मुख्यमंत्री को मिलेगा? और कांग्रेस का हाईकमान कौन है? राहुल गांधी को कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल सकता कोई भी आदमी। तो साथियों हमारे छोटे छोटे काम है, कोई थाने का काम है, कोई गली का काम है, कोई नौकरी का काम है, कोई पीले कार्ड का काम है, कोई पेंशन का काम है, कोई बिजली का काम है साथियों, कोई इंतकाल का काम है। नहीं एमएलए करते हैं। और एमएलए क्या कहते हैं? यहां से एक बात और चलती है राहुल जी, जिस मर्जी ने एमएलए बने, तो मैं भी 18 साल से घूम रहा लोगों के बीच में, क्या मेरी चलती नहीं है? मेरी सरकार ही नहीं है। हर एमएलए बेईमान यही बात कहते हैं, मेरी चलती नहीं है। साथियों एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है। यदि पहाड़ीपुर के या कुईवाड़े के 10 आदमी विधायक के पास चले जाए कि हमें जंगला दे दो, कोई गली बना दो और ग्रांट दे दो, एक ही बात कहते हैं कि मेरी चलती नहीं, मेरी सरकार नहीं। साथियों एमएलए बहुत बड़ी ताकत होती है, छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। एमएलए की मुख्यमंत्री से सीधी बात होती है, सीधी बात। अरे तो छोटे तो हरियाणा की बात है, हिंदुस्तान में किसी भी आईपीएस आईएएस अधिकारी के पास फोन कर साथियों करके एमएलए काम करवा सकता है। लेकिन जब जनता की बारी आती है ये बेईमान पल्ला झाड़ देते हैं साथियों। मैं खोल करके कह रहा हूं, बड़ी पंचायत के अंदर ब्रिजपाल छप्पर को एमएलए बना दो, कभी मुंह से ये सब सुनने को नहीं मिलेंगे। हम बताएंगे कैसे चलेंगे। ऐसी व्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र में कर दूंगा साथियों, जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, जिसको सरंगी पे जोगी गाएंगे जैसे शेर सिंह याद कर रहे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां ब्रिजपाल छप्पर को याद करेंगे। ऐसी व्यवस्था साथियों, ऐसी प्लानिंग है मेरे पास, ऐसी योजना है कि यदि पहाड़ी पर के बुजुर्ग को या कोई बड़े बुजुर्ग को गलती से छींक भी आ गई मेरे एमएलए बनने के बाद, साथियों एम्बुलेंस की गाड़ी दवाई देने के लिए उसके दरवाजे खड़े मिलेगी साथियों। ऐसी व्यवस्था बना दूंगा साथियों। लेकिन ये तभी संभव होगा आप मिलजुल करके, जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी से ऊपर उठ करके एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाना साथियों। और चलता है यहां से। आज कोई दफ्तर में चले जाओ, सडोरा किसी दफ्तर में चले जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। दरखास्त उठा कैसे मिल रहा? क्योंकि सारे एमएलए जितने कमजोर एमएलए बना दिए, क्योंकि उनके मुंह से एक ही निकलती मेरी चलती नहीं। भाई मेरे एमएलए बनने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र का कोई भी आदमी यदि थाने में चला गया दरखास्त देने के लिए या कोई और काम चला गया, भाई अधिकारी खड़ा होकर के उसका सम्मान करेगा, मान करेगा, काम भी करेगा साथियों। ऐसी व्यवस्था इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर पैदा कर दूंगा साथियों। सबके काम होंगे, सबका सम्मान होगा। लेकिन साथियों 12 दिन घर नहीं टिकना। मैं आपसे विश्वास दिलाता साथियों, भरोसा दिलाता, मेरे पर विश्वास करो। और हम छोटी सोच के आदमी नहीं, हम बड़ी सोच लेकर के आए। हमने संघर्ष के बलबूते हुए हमने सरकार को झुकाने के भी काम किए। मैं बताना चाहता आपको, आप थाना छप्पर जाते हैं, वहां फ्लाईओवर की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन साथियों किसी भी एमएलए ने उसकी आवाज नहीं उठाई। उसके ऊपर सैकड़ों लोग मारे गए। एक दिन मैं सुबह जा रहा था सैर करने के लिए, एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 नौजवान साथी थे, डंपर आया और दोनों कुचल दिए। मैंने सोचा बड़ी पीड़ा हुई है कि प्रधान जी सरकार नहीं, तेरी कोई एमएलए नहीं है, लेकिन इसकी लड़ाई लड़े। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने अपने साथियों को बुलाया, इसकी लड़ाई लड़ेंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। 3 साल लड़ाई लड़ी हमने, 3 साल लगातार, 15 बार धरना दिया, 16 बार प्रदर्शन किया, 21 बार मैं चंडीगढ़ गया और 5 बार मैं दिल्ली गया। तब जाकर के साथियों 25 करोड़ का फ्लाईओवर मंजूर करवाने का काम हमने किया साथियों। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? हमारे वहां टोल टैक्स ठोक दिया। इतना पैसा छप्पर से यदि हम चले जाएं जगाधरी के लिए, तेल नहीं लगता है जितना टोल देना पड़ता है। हमने फिर लड़ाई लड़ी मजबूती से, 24 को फ्री करवाने का काम हमने किया साथियों। और ऐलान करके हमने खोल करके कर किया कि जिस दिन ब्रिजपाल छप्पर एमएलए बन जाएगा इस टोल को उखाड़ने का मैं करूंगा साथियों। तो साथियों आपके सडोरे के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सडोरे की जनता ने फैसला कर लिया कि अब की बार हाथी वाला ही साथियों विधानसभा के अंदर पहुंचेगा। मैं अंत में आपसे
एक अपील करता हूं कि आप अपने विकास के लिए, मान सम्मान के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए साथियों एक एक वोट साथियों मेरी झोली में डालने का काम करें। मैं लड़ाई लड़ूंगा आपकी साथियों, आपसे विश्वास दिलाता हूं। जय भीम, जय भारत।